उत्तराखंड की उत्तरकाशी में खुलेआम बाहरी के नाम पर एक धर्म विशेष की दुकानों पर क्रॉस के निशान बनाया जा रहा है। इसकी वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में यह भी सामने आया है कि पुलिस के होते हुए भी लोग लाठी डंडे से लेकर दुकानों को पीटते नज़र आ रहे हैं। यह मामला एक लव जिहाद से शुरू हुआ था और अब यह पूरे विश्व में फैल गया है। और यही नहीं, लोगों को ये भी ऐलान किया गया, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी दुकानों पर क्रॉस के निशान बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जो बवाल इस समय चल रहा है उसमें कहा जा रहा है जो बाहरी लोग हैं उनको नहीं रह सकते हैं। तो बाहरी लोग कौन है, कैसे उनका पहचान कर सकते हैं? देखिए, पूरे देश में लोगों को रहने का, जीने का, खाने का, कमाने का हक है, अधिकार है, जैसा कि संविधान में निहित है। और इसके बावजूद अगर इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो ये कोई नई घटना नहीं है। अभी इसके पहले महाराष्ट्र में, अभी 4-6 साल पहले महाराष्ट्र की घटना हुई थी जहां से उत्तर भारतीयों को खदेड़ा जा रहा था। अभी ये उत्तराखंड में हो रही है, अभी ये उड़ीसा में कुछ इसी तरीके से मामला सामने आया है। तो ये सरकार की सोची समझी रणनीति है जो कि सरकारों द्वारा ये मुख्य मुद्दों से, आज शिक्षा से, रोजगार से, किसानों की समस्या से, पहलवानों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकारें इस तरीके से आरएसएस, बजरंग दल जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठनों से ये सब कराया जाता है। और इस पे हम लोगों की एक तीखी प्रक्रिया है कि अगर सरकार इस तरीके से करवा रही है तो उसको सीधे बंद करवाए, नहीं तो हम लोग भी उसके खिलाफ आंदोलनरत खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। एक तो क्या कि जब हिंसा करने वाले, रेप करने वाले, किडनैप करने वाले लोग बदलते हैं तो क्या हमारी मानसिकता बदल जाती है। अगर हम लड़कियों के लिए बात करते तो फिर हमें ये होना चाहिए कि समाज में सभी धर्म, सभी समुदाय की लड़कियाँ एक जैसी होनी चाहिए, या कि उनके लिए सभी हमारे जो उनके प्रति सहानुभूति एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे भी एक लड़की का लिव इन रिलेशन में मर्डर कर दिया गया। उसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन लड़कियों के साथ में रेप, बलात्कार, मर्डर जैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड को, हालांकि उत्तराखंड में गुनहगार जो है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम समाज में, देश में एक माहौल बना रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को लेके, मुझे लगता है वो आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। जो अभी 15 जून को उत्तराखंड में ये महा हिंदू पंचायत होने जा रहा है, मुझे लगता है सरकार को इन तरह की पंचायतों में बैन करना चाहिए, वरना कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसे पंचायत सिर्फ समाज में अपनी पर्सनल, व्यक्तिगत नफरत घोलने का काम करते हैं। ये सब बड़े नेताओं का काम है, अपने वोट बैंक के लिए सब नेता ये सब करवाते हैं और वोट बैंक के लिए सब हो रहा है। वो तो जनता को समझना पड़ेगा कि क्या कहता है। हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहेंगे, वो अगर जनता लड़ती रहेगी तो लड़ती रहेगी, जनता को समझना पड़ेगा सब। बाकी यहाँ तो सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, सब धर्म एक ही हैं, सब एक ही हैं। ऐसा है कि ये देश जो है कानून और संविधान से चलेगा। इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात धर्म का आदमी है, उसको रहने का पूरा अधिकार है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके कई अनुवंशानिक संगठन हैं, जिसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और आरएसएस है। ये सब संगठनों के माध्यम से एक हिंदू मुस्लिम के बीच में एक नफ़रत पैदा करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से। जैसे जब ये सरकार सत्ता में नहीं रहती है तो दंगा करवाती है, और जब सत्ता में होती है तो दंगे बंद होते हैं। इस समय आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, दंगे नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि सरकारें स्वयं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दंगा करवाती है, और जब सत्ता में रहती दंगे नहीं होते। इसलिए ये भी जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए वहाँ उत्तराखंड में जो कार्यवाही की जा रही, ये एक नफ़रत और साजिश का हिस्सा है कि यहाँ जो है सांप्रदायिक रंग दे करके कि लोगों को बदनाम किया जाए और किस तरीके से लोगों को उत्पीड़ित किया जाए, इनको निकाला जाए। ये सरकार के उनकी मंशा के तहत ही सारा काम हो रहा है। देखिए, कि देश जो है संविधान से गवर्न हो रहा है और संविधान में स्पष्ट है कि जात, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के नाम से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते सभी को पूरे हिंदुस्तान के किसी भूभाग पर बसने का पूरा अधिकार है। और जो लोग उनको निकालने खदेड़ने की बात करते हैं वो संविधान विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। हम उससे सहमत नहीं हैं। कोई भी पंचायत हो, कोई भी संस्था हो, सारे न्यायिक प्रक्रिया सारे हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत होना चाहिए। जो हमारा संविधान महत्व देता है उस संवैधानिक दर्जे को देखते हुए स्वतंत्रता का अधिकार सबको है और उसी के दायरे में रह करके वो अपना निर्णय लें। हमारा आने वाले समय में जो पंचायत के लोग हों उनसे मेरा आग्रह है। कानूनी तौर पर ये देखा जाता है कि अपन कहीं से किसी को भगा नहीं सकते। जो हिंदुस्तान का अगर वो वासी है, हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर वो रह सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पर विशेष तौर पर वहाँ पर एक किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये भाजपा की एक रणनीति के तहत हो रहा है। वहाँ का जो एक प्रशासन उत्तराखंड में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति है। इसमें एक विशेष जाति को टारगेट कर किया जा रहा है। जो शासन सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार की हमारे प्रदेश की स्थिति ना बिगड़े, शांति व्यवस्था कायम हो। और जो भी लोग इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सरकार को कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल भेजना चाहिए और ये उत्पीड़न की कार्यवाही बंद की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें आम लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये एक साजिश के तहत हो रहा है। इस पर सरकार को जो है जिम्मेदारी से अपना कार्य निर्वहन करना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।